गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 उत्तर भारत के राज्य पढ़ाऊंगी। उत्तर भारत के राज्य 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इस अवधि से लेकर 1192 ईस्वी तक भारत में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था। इस अवधि में भारत में बहुत से राज्य बने। उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश राज्यों में इस दौरान राजपूत राजा शासन करते थे। यही कारण है कि भारत के इतिहास में इस अवधि को राजपूतों का काल कहा गया है। तो उत्तर भारत के निम्न राज्य कौन कौन थे? राजपूत, प्रतिहार और पाल। ठीक है, ये सभी अलग अलग राज्यों में विभाजित था भारत। इसके बाद प्रतिहारों ने क्या किया, इसके बारे में वर्णन किया गया। 8वीं शताब्दी के आरंभ में दक्षिण राजस्थान के भागों पर और अवंती पर प्रतिहारों का शासन हुआ करता था। इसके संस्थापक कौन थे? नागभट्ट इसके संस्थापक थे। इन्होंने 1752 से 1740 ईस्वी तक राज किया और शासन किया। भोज प्रथम 1836 1885 इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य के उत्तर में पंजाब में दक्षिण से नर्मदा तक फैलाया। उन्होंने कन्नौज पर कब्जा किया और इस अपनी राजधानी बनाया। इसके साथ साथ प्रतिहार कला और शिक्षा के संरक्षक भी कहलाए। राजा भोज ने विभिन्न विषयों जैसे औषधि, व्याकरण, धर्म, खगोलशास्त्र और निर्माण कला आदि पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी। महान संस्कृत कवि राजशेखर ने काव्य मीमांसा भी लिखी इसी काल में। उत्तर बंगाल पर शासन करने वाले पाल भी कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। अब यहाँ पालों का वर्णन किया जा रहा है। पाल वंश के शासकों ने लगभग 400 वर्ष तक राज्य किया। संपूर्ण बंगाल और बिहार के बहुत से भागों में उनका राज्य फैला हुआ था। ये भी बहुत शक्तिशाली शासक रहे। उसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और बहुत सारे राज्यों को अपने अंदर ले लिया और संरक्षित किया। सन 1916 ईस्वी में राष्ट्रकूट ने पुनः कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। इस समय तक कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित करने की इच्छा रखने वाले तीनों राज्य कौन कौन से राज्य थे? वो राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार लगातार परस्पर युद्ध करते रहे। दोनों में होड़ लगी हुई थी कि कौन पूरे भारत पर कब्जा कर सके। राजपूतों के बारे में देखिए। त्रिराज्य संघर्ष के बाद, त्रिराज्य संघर्ष क्या हो? इन्हीं 3 राज्यों में क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था। त्रिराज्य संघर्षों के बाद उत्तरी भारत के अनेक छोटे छोटे राज्य विभक्त हो गए। ठीक है, बट चुके थे। पाल व राष्ट्रकूटों के राजपूत, पाल, प्रतिहार, इन सभी के बाद कौन से लोग आए? राजपूतों का शासन आया। ठीक है, राजपूत अपने को सभी अन्य जातियों से उच्च समझते थे या उच्च मानते थे। राजपूत अपने को क्षत्रिय कुल का जन्म कहलाते थे। इसमें कुछ वंशज रहे। कौन कौन से थे? चंदेल में बुंदेलखंड, परमार मालवा में, सोलंकी कठियावाड़ और चौहान कहाँ के थे? अजमेर तथा गुहिल मेवाड़ के हुआ करते थे। प्रतिहार के बारे में बताया गया है कि प्रतिहार शासकों का गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, क्योंकि ये हुणु के तुरंत बाद भारत पहुंचने वाले पहले गुर्जर वंशज थे। बुंदेलखंड के चंदेल के बारे में देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि प्रतिहार के साम्राज्य का विनाश होने के बाद वहाँ बहुत से स्वतंत्र राज्य बन गए। इन राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण चंदेल का राज्य था। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय शासन कीर्तिवान था। इसके बाद और भी अलग मालवा के परमार आए, फिर गुजरात में सोलंकियों का वंशज आया, अजमेर में चौहान है। इनका कार्यकाल अलग अलग दिया हुआ है। फिर आपकी बात आती है महमूद गजनवी। 10वीं शताब्दी में एक तुर्की विजेता गजनवी के अधिकार में ले लिया गया। बाद में तुर्की ने फारस, अफगानिस्तान, खोरासान और भागों में अपना साम्राज्य स्थापित किया। मोहम्मद गजनवी को किस लिए जाना जाता है? मोहम्मद गजनवी का भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ केवल क्या था? यहाँ से धन एकत्रित करना। ठीक है, वो यहाँ आया, यहाँ के जो भी मंदिर, इसमें बहुत सारा सोना वगैरह जो भी था उसे इसने लूटा। गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ टेम्पल को भी इसने लूटा। अधिकांश संपत्ति महमूद ले गया यहाँ से। गजनवी ने भव्य राजधानी शहर विकसित की। ठीक है, और इसने ऐसा क्यों किया? ताकि ये अपनी आर्मी बिल्डअप कर सके, अपनी आर्मी की सेना बना सके। उसने अलबरूनी नामक एक विद्वान को भारत का विवरण लिखने की जिम्मेदारी दी। अलबरूनी ने अरबी भाषा में किताब लिखी, अल हिंद नामक पुस्तक, जिसमें उसने भारत की संस्कृति एवं समाज के अमूल्य जानकारी को साझा किया। इसके बाद मोहम्मद गौरी देखिए, भारत में अपने साम्राज्य को फैलाना इसका उद्देश्य था। उसने अपने साम्राज्य को पेशावर, लाहौर और सियालकोट गए। इससे पहले मैंने आपको महमूद गजनवी बताया था।
उसका उद्देश्य भारत को लूटना और यहाँ से धन एकत्रित करना था। लेकिन महमूद गौरी का उद्देश्य क्या था कि यहाँ पे भारत के अलग अलग हिस्सों पे कब्जा करना और अपने साम्राज्य को स्थापित करना। इसमें कुछ अंतर दिया हुआ है महमूद गजनवी और महमूद गौरी के बारे में, वो देखिए। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि महमूद गौरी एक कुशल रणनीतिज्ञ था। उसका भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य भारत में राज्य स्थापित करना था। महमूद गजनी केवल धन लूटने के उद्देश्य से ही भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपको कि महमूद गजनवी ने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, जबकि मोहम्मद गौरी ने कम बार आक्रमण किया और कई बार हार का सामना भी करना पड़ा। थर्ड पॉइंट दिया है महमूद गजनवी तूफानों की तरह आया और लूटपाट करके चारों ओर चला गया, परंतु गौरी वहीं अधिक स्थायी था। गजनवी केवल धन लूटना चाहता था, जबकि गौरी के उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और भारत में क्या है अपने राज्यों को स्थापित करना था। अब महमूद गजनवी और महमूद गौरी का भारत पर आक्रमण के क्या क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में वर्णित किया गया है। इन आक्रमणों के बाद भारत में स्थायी रूप से वर्षों के लिए मुस्लिम साम्राज्य का अधिकार हो गया। उसके बाद है महमूद गजनवी भारत की धन संपदा लूटकर भारत को आर्थिक दृष्टि से कमजोर या दुर्बल बना दिया। मुस्लिम आक्रमणों ने राजपूतों को सैनिक व्यवस्था की कमजोरी की उजागर कर दिया। थर्ड है मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारतीयों के खान पान व रहन सहन पर भी अधिक प्रभाव पड़ा और भारत में नई दास प्रथा का प्रचलन भी प्रारंभ हो गया। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स।